सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप देखोगे ये जो स्टॉक हमें 12 से 10 रुपये के आसपास काफ़ी टाइम से देखने को मिल रहा है। न तो इसके अंदर कुछ खास तेजी बन रही है और नए स्टॉक के अंदर कुछ खास गिरावट हो रही है, लेकिन फिर भी पब्लिक के बहुत सारे सवाल है कि सर स्टॉक के साथ हमें क्या करना चाहिए, एज ए लॉन्ग टर्म बेस पर स्टॉक कैसा है, अगर हम शॉर्ट टर्म इसके अंदर एंट्री ले तो किस लेवल पर ले और कब लेनी हमें चाहिए। तो आपके यही सवाल रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आई है। कल की न्यूज़ जो आई है बहुत अच्छी आई है और ऊर्जा ग्लोबल के अंदर हमें जो ना उस न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है ऊर्जा ग्लोबल कंपनी को। और क्या है वो न्यूज़, हम जो डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और क्या हमें स्टॉक को यहाँ से परचेज करके चलना चाहिए या फिर नहीं, क्या ये नेक्स्ट मल्टीबैगर बन सकता है या फिर नहीं। आपके बहुत सारे सवाल है, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। एक साल में आप देखोगे कंपनी ने यहाँ पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाए हैं और यहाँ पर आप देखोगे 94% का स्टॉक ने रिटर्न भी निकाल कर दिया है। और मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का जो मार्केट कैप है 671 करोड़ का, एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो आपको पता है भी स्मॉल कैप कंपनियाँ ही आगे जाकर जो ना मल्टी बैगर रिटर्न निकाल कर देती हैं, न कि जो ऑलरेडी मिड कैप वो जो लार्ज कैप कंपनी है वो कभी भी हाई रिटर्न निकाल कर नहीं देती है। तो यहाँ पर आप देखो काफ़ी टाइम से जो स्टॉक हमें सुस्त दिखाई दे रहा है, काफ़ी टाइम से अप्रोक्सीमेट एक साल की अगर मैं बात करूँ तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखो वही प्रीवियस फरवरी मार्च से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे जो स्टॉक हमें उसी लेवल के आसपास घूमते हुए नज़र आ रहा है काफ़ी टाइम से। तो अब यहाँ से स्टॉक के अंदर महा ब्रेकआउट होने वाला है और क्यों होगा महा ब्रेकआउट वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले हम जो ना आपको अपडेट दिखा देते हैं जो कल की डेट में हमें देखने को मिली है। और आप देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट भी हमें जो है इसकी कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं। प्रीवियस क्वार्टर से आप देखोगे इसके जो रिवेन्यू है उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। और वहीं आप देखोगे प्रॉफिट में जंप जरूर आया है, 10 लाख से 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन रिवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा हद तक गिरावट देखने को मिली है। बिजनेस कैसा है तो चलिए डिटेल में जानने की कोशिश हम करते हैं। तो आप देखोगे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऊर्जा ग्लोबल के फंडामेंटल्स कैसे हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे क्या ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसका बिजनेस है। तो यहाँ पर आप देखोगे 631 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक पी रेशियो आपको 650 देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखोगे 1%, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे 1% से डाउन है। और वहीं अगर मैं बात करूँ ईपीएस की तो 2 पैसे इसका ईपीएस है जो इसके प्राइस के हिसाब से सही माना जाता है लगभग। उस साथ आप बुक वैल्यू आप देखोगे 3 रुपये 29 हैं, तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से लगभग 4 टाइम ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें कंपनी के ऊपर डेट की, जो मेन बात होती है तो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 5 करोड़ 88 लाख का है। एनुअल प्रॉफिट आप देखोगे 77 लाख की और वहीं इन्वेस्टमेंट आप देखोगे 65 लाख की हमें देखने को मिल रही है। तो धीरे धीरे कंपनी अपना डेट पे कर रही है। डेट टू इक्विटी आप देखोगे 0.03 का, जो कि बहुत ज़्यादा लो है, अच्छी बात है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो माइनस में देखने को मिल रहे हैं। वहीं आप देखोगे कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं वो कैसा है। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है 32%। और यहाँ पर आप देखोगे पब्लिक के पास जो होल्डिंग है 68% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। एफआई के पास कोई होल्डिंग है नहीं। डीआई के पास आप देखोगे 0.01% होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो फंडामेंटली कुछ हद तक स्टॉक हमें सही देखने को मिल रहा है। आप देखोगे इसका जो करंट प्राइस है वो भी बहुत अच्छा है, हर कोई परचेज करके चल सकता है। तो काफ़ी टाइम से स्टॉक हमें आप देखोगे अपने 52 वीक हाई से अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूटते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। 52 वीक हाई आप देखोगे इसका 34, जी हाँ 34 रुपये 52 वीक हाई है और 6 रुपये लो है। तो 52 वीक हाई से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ से स्टॉक को परचेज करके चलना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। और क्यों परचेज करना सही रहेगा चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं ऊर्जा ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, आप देखो भाई ऊर्जा ग्लोबल जो है ना चार्जिंग स्टेशन भी लगा रही है। जी हाँ, सोलर चार्जिंग स्टेशन जो होते हैं वो ये कंपनी लगा रही है और नॉन स्टॉप अपने आप को जो ना ये इंक्रीज करने में, अपने आप को एक्सपेंड करने में लगी हुई है। तो इसके जो प्रोडक्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे जो ईवी व्हीकल्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। 2 व्हीलर हो गए, कारें हो गई और 3 व्हीलर्स आप देखोगे तो सोलर स्टडी लैंप हो गए। ये इसके आप देखोगे भाई कुछ हद तक हमें देखने को मिल रहे हैं इसके जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर। सोलर होम लाइट्स हो गई और साथ साथ आप देखोगे सोलर पैनल,
इस सब को लेकर आप देखोगे कल की न्यूज़ है सोलर पैनल्स के ऊपर, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने आप देखोगे 19,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम अप्रूव्ड की है कल की डेट में। जी हाँ, कल की डेट में 19,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम लेकर आई है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, जो ये कंपनियां सोलर पैनल जो मैन्युफैक्चर कर रही है उनमें इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि सोलर पैनल जो ये मॉड्यूल्स हैं इनके ऊपर जो ना वो कल की पीएलआई स्कीम है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हम इसके जो प्रोडक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट हो गया, सोलर वाटर हीटर हो गया। तो सोलर से रिलेटेड सारे जो कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही है, सोलर वाटर पंप हो गया, सोलर इन्वर्टर्स हो गए, तो बहुत सारी बैटरीज की अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे सोलर वाली बैटरी हो गई, ऑटोमोटिव बैटरीज, ई रिक्शा वाली बैटरीज हो गई, और साथ साथ आप देखोगे इन्वर्टर बैटरी, सोलर बैटरी, ये सब जो है मैन्युफैक्चर कर रही है। तो बिजनेस आप देखोगे भाई कैसा है इसका। सोलर पावर प्लांट जो है कंपनी लगा रही है बहुत सारी जगहों पर। तो स्टॉक का जो हमें देखने को मिल रहा है कंपनी का, जो आप देखो भाई इन फ्यूचर में स्टॉक कैसा है। फ्यूचर में ये जो स्टॉक है बहुत ज़्यादा हाई हमें ग्रोथ दिखाते हुए नज़र आ सकता है, क्योंकि सारा का सारा आप देखो ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें ये देखने को मिल रहा है। तो ग्रीन एनर्जी का ज़बरदस्त स्टॉक है, और आपको पता है भाई इंडिया भी आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी की तरफ काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काफ़ी तेज़ी से जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव ऑन कर रहा है। तो यहाँ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस कंपनी को। आप देखो ऊर्जा ग्लोबल को जो ये पीएलआई स्कीम आई ना, इसका खूब फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो सोलर जो पैनल है वो मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर। चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ जो पीएलआई स्कीम निकल कर आई है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कल की न्यूज़ थी वो ये थी, सोलर पीवी मॉड्यूल पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिली है। तो ये जो पीएलआई स्कीम निकल कर आई है यहाँ पर आप देखोगे 19,500 करोड़ की है। और इससे हमें क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, आप देखोगे इंडिया के अंदर जो स्कीम है ये देश में सोलर पैनल, यहाँ पर आप सोलर पैनल की जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो आप देख सकते हो भी सोलर पैनल की जो जितने भी कंपनियां जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चर कर रही है उनको काफ़ी हद तक सहायता मिलने वाली है। तो सरकार की तरफ से पूरी सहायता मिलेगी। तो यहाँ से आप देखोगे भाई ये जो ऊर्जा ग्लोबल है इसको इस स्कीम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर कंपनी को बेनिफिट होगा तो इसके जो शेयर होल्डर हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।